एक मजेदार सवाल। क्या आपने कभी सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की है? बेबी हनुमान जी ने यही किया, लिटरली। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सूरज जो हजारों योजन दूर है, बेबी हनुमान जी ने उसे एक मीठा फल समझकर निगल लिया। यह एक बेबी की मजेदार गलती नहीं है, यह है ऑडेशियस एम्बिशन, चाइल्ड लाइक बोल्डनेस और सबसे इम्पॉर्टेंट, रियलिटी की लिमिटेशंस को ना मानने की वो शक्ति जो जेन्युइन इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स को पॉसिबल बनाती है। नमस्कार। हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने वाइज काउंसिल, मोरल करेज और ट्रुथ ओवर लॉयल्टी का विज्ञान सीखा। आज एपिसोड 20, 18वीं चौपाई, जो है ऑडेशियस एम्बिशन, लिमिटलेस बिलीफ और रीचिंग बियॉन्ड परसीव्ड लिमिट्स का एंगेजिंग विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो अपनी रियलिस्टिक लिमिटेशन से बंधे हुए फील करते हैं, जो बड़े सपने देखने से डरते हैं और जो उस चाइल्ड लाइक फियरलेसनेस को फिर से डिस्कवर करना चाहते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द को खोलते हैं और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल को फील करते हैं। युग सहस्त्र योजन। युग यानी एक कॉस्मिक टाइम यूनिट, सहस्त्र यानी 1000, योजन एक एंशियंट डिस्टेंस यूनिट, लगभग 8 माइल्स। युग सहस्त्र योजन यानी एक इनकॉम्प्रिहेंसिबली वास्ट डिस्टेंस, लिटरली thousands ऑफ कॉस्मिक यूनिट्स। यह एस्ट्रोनॉमिकल, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है। पर भानु, पर, अपोन, एट, भानु, सूर्य, द सन, यानी सूर्य इस वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंस पर स्थित है, फार बियॉन्ड नॉर्मल रीच। यह दूरी वो है जो किसी भी नॉर्मल बीइंग की रीच से कई गुना ज्यादा है। यह इम्पॉसिबल टू रीच डिस्टेंस का पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है। लील्यो, निगल लिया, स्वॉलोड, कंज्यूम्ड, यह एक्शन वर्ब है। बेबी हनुमान जी ने एक्चुअली यह किया, सिर्फ सोचा नहीं। ताही, उसे, दैट, यह स्पेसिफिक रेफरेंस है सूर्य के लिए। मधुर फल जानू, मधुर यानी स्वीट, फल यानी फ्रूट, जानू मीन्स समझकर, थिंकिंग, बिलीविंग इट टू बी। पूरा फ्रेज सूरज को मीठा फल समझकर बेबी हनुमान जी की इनोसेंट चाइल्ड लाइक परसेप्शन ने सूर्य को एक खाने योग्य फल के रूप में देखा। बेबी हनुमान जी की लिमिटेशन की कोई समझ नहीं थी, ना डिस्टेंस की, ना स्केल की, ना पॉसिबल वर्सेस इम्पॉसिबल की। उनके लिए सूर्य सिर्फ एक मीठा अट्रैक्टिव फल था और उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह इनोसेंस ड्रीवन ऑडेसिटी है। वेदांत और भक्ति फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं। पहला सत्य, बाल लीला, बचपन की डिवाइन प्ले। वैदिक ट्रेडिशन में एक स्पेशल कैटेगरी है। कृष्ण की बाल लीलाएं भी इसी तरह हैं, माखन चोरी, ब्रह्मा को मोहित करना इत्यादि। यह सिखाता है कि जब इनोसेंस प्योर हो तो लिमिटेशंस की बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। एक बच्चा इम्पॉसिबल को नहीं जानता, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जीसस ने भी कहा है, जो बच्चों की तरह नहीं बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।
चाइल्ड लाइक फेथ और ओडेसिटी दोनों ट्रेडिशंस में सैक्रेड माने जाते हैं। दूसरा सत्य, वेदांत में माया वो इल्यूशन है जो हमें लिमिटेशन, सेपरेशन और बाउंडेडनेस का अनुभव कराती है। बेबी हनुमान जी ने सूर्य की दूरी को नहीं माना, क्योंकि उनकी प्योर कॉन्शियसनेस में माया की वो इल्यूशरी बाउंड्री नहीं थी जो नॉर्मली हमें रोकती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब इस ट्रुथ में कोई फुल्ली प्रेजेंट हो तो डिस्टेंस, टाइम और लिमिटेशन सब अपने नॉर्मल मीनिंग खो देते हैं। तीसरा सत्य, यह कोई इग्नोरेंट मिस्टेक नहीं थी, यह डिवाइन कॉन्फिडेंस का सिंबल है। हनुमान जी का यह एक्ट उनकी असीम शक्ति का प्रिव्यू था। वैदिक ट्रेडिशन में अवतार और डिवाइन बीइंग्स अक्सर अपने चाइल्डहुड में ही अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर दिखाते हैं। यह उनकी फ्यूचर ग्रेटनेस का फोरशैडोइंग है। चौथा सत्य, हनुमान जी ने सूर्य को फल के रूप में देखा। यह परसेप्शन का एक रेडिकल रिफ्रेम था। जब आप किसी इम्पॉसिबल चैलेंज को एक अलग फ्रेम में देखते हैं, स्पेशली एक डुएबल फ्रेम में, तो वो जेन्युइनली अचीवेबल बन सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपकी दृष्टि होगी, वैसी ही आपकी रियलिटी बनेगी। हनुमान जी की दृष्टि ने सूर्य को फल बना दिया और वो उसे कंज्यूम कर सके। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, गोल सेटिंग साइंस और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की भाषा में डिकोड करते हैं। जिम कॉलिंस और जेरी पोरस ने BHAG कॉन्सेप्ट दिया, यानी बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स, यानी वो गोल्स जो इतने एम्बिशियस हो कि वो ऑलमोस्ट क्रेजी लगें। और रिसर्च बताती है कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो BHAGs सेट करते हैं, इवन इफ वो फुली अचीव नहीं होते, बट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं उन लोगों से जो रियलिस्टिक छोटे गोल्स सेट करते हैं। नासा का मैन ऑन द मून गोल एक क्लासिक BHAG था। सूर्य को फल समझना अल्टीमेट BHAG माइंडसेट का सिंबल है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कोर टीचिंग है रीफ्रेमिंग। किसी सिचुएशन को एक डिफरेंट, मोर एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव से देखना। बेबी हनुमान जी ने सूर्य को अनरीचेबल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि मधुर फल के रूप में रीफ्रेम किया। यह फ्रेम उन्हें एक्शन लेने में एम्पावर्ड करता है। जब कोई गोल इम्पॉसिबल लगे, उसे रीफ्रेम करें। यह बहुत बड़ा है से यह एक मीठा फल है और जिसे मैं पाना चाहती हूँ तक शिफ्ट करें। UC बर्कले की डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एलिसन गोपिंग की रिसर्च बताती है कि बच्चों में अडल्ट से ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक्सप्लोरेटरी बोल्डनेस होती है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी लिमिटेशन लर्निंग से कंडीशन्ड नहीं हुआ। अडल्ट्स अक्सर लर्न्ड हेल्पलेसनेस और रियलिस्टिक लिमिटेशन से बंधे होते हैं, जो चाइल्डहुड की अनबाउंडेड क्यूरियोसिटी को सप्रेस करते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए पीरियोडिकली अपने बेबी हनुमान माइंडसेट को एक्सेस करें, बिना लिमिटेशन की, बिना बाउंड्रीज के सोच के। अल्बर्ट बेंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी कहती है, हमारी बिलीफ
इन आवर ओन कैपेबिलिटी सीधे हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। और जो लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, चाहे वो इम्पॉसिबल लगे, वो लोग सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ट्राई करते हैं, परसिस्ट करते हैं और इवेंचुअली सक्सीड होते हैं। बेबी हनुमान जी की फल की बिलीफ अल्टीमेट हाई सेल्फ एफिकेसी थी। उन्होंने जेन्युइनली बिलीव किया कि वो उस फल को पा सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट कहता है एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं थ्रू एफर्ट्स। और यह चौपाई ग्रोथ माइंडसेट का एक्सट्रीम ऑलमोस्ट ह्यूमरस वर्जन है, जहां इवन डिस्टेंस और फिजिकल पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जाता है। हमारी अधिकतर लिमिटेशंस एक्चुअली लर्न्ड बिलीफ्स हैं, फंडामेंटल फिजिकल ट्रुथ नहीं। बहुत सी चीज़ें जो हम इम्पॉसिबल मानते हैं एक्चुअली अचीवेबल होती हैं अगर हम उन्हें डिफरेंटली फ्रेम करें। एक पावरफुल न्यूरोसाइंस रिसर्च भी शुरू हुई थी यह समझने के लिए कि हमारी बिलीफ्स लिटरली हमारे ब्रेन को कैसे रीवायर करती हैं। जब हम किसी इम्पॉसिबल गोल को जेन्युइनली बिलीव करते हैं अचीवेबल होने की, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो ब्रेन का फिल्टरिंग सिस्टम होता है, रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करना शुरू करता है। डोपामिन पाथवेज उस गोल की डायरेक्शन में एक्टिवेट होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है और नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो उस एम्बिशियस गोल को सपोर्ट करें। बेबी हनुमान जी की फल बिलीफ लिटरली उनके ब्रेन को इस तरह प्राइम्ड कर दिया कि वो सूर्य की तरफ लीप लेने के लिए जो भी आवश्यक था वो सब मोबिलाइज हो गया। जब हम किसी गोल को जेन्युइनली डीपली बिलीव करते हैं अचीवेबल होने की, तब हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली उस बिलीफ को सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज और एक्शंस को प्रायोरिटाइज करता है। यह बिलीफ ड्रिवन न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अब आज की चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, आज एक गोल लिखें जो आपको क्रेजी या इम्पॉसिबल लगे, बिना रियलिस्टिक होने की कोशिश के। ये गोल आपका BHAG यानी बिग हेरी ओडेशियस गोल होगा। प्रैक्टिस 2, अपने सबसे बड़े चैलेंज को एक नया फ्रेंडली नेम दें, फ्रेम दें। यह इम्पॉसिबल है से यह एक मीठा फल है तक शिफ्ट करें। प्रैक्टिस 3, आज किसी सिचुएशन को एक बच्चे की तरह देखें, बिना यह सोचे कि यह नहीं हो सकता। प्रैक्टिस 4, एक छोटा सा इम्पॉसिबल काम आज ही ट्राई करें, सिर्फ यह प्रूव करने के लिए कि आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस 5, अपनी बिगेस्ट एम्बिशन को आज जेन्युइनली फुली बिलीव करने की प्रैक्टिस करें, जैसे बेबी हनुमान जी ने सूर्य को फल माना। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति है लिमिटेशंस को ना जानना। हमारी रियलिस्टिक सोच कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। बेबी हनुमान जी ने सूर्य को फल समझा और इसीलिए उन्होंने वो किया जो किसी और के लिए इम्पॉसिबल था। अपने भीतर के बेबी हनुमान को फिर से जगाओ। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपका एक
सूर्य को फल समझने वाला सपना क्या है? वो एम्बिशियस गोल जो शायद अनरियलिस्टिक लगता है। अगली वीडियो में 19वीं चौपाई, प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, यानी ट्रस्ट, सिंबॉलिक टोकन और क्रॉसिंग इम्पॉसिबल बैरियर्स का विज्ञान। तब तक अपने सपनों को मीठा फल समझो और उनकी तरफ लीप लो। जय श्री राम, जय हनुमान।